पाठ 9 सर्वनाम प्रोनाउन। क लाला मुंशीराम दिल्ली के प्रसिद्ध व्यापारी थे। लाला मुंशीराम मिट्टी को भी हाथ लगाते तो सोना हो जाता। लाला मुंशीराम पर लक्ष्मी मैया की विशेष कृपा थी। लाला मुंशीराम की 2 दुकानें थीं। लाला मुंशीराम की दोनों दुकानों से मुनाफा होता था। ख लाला मुंशीराम दिल्ली के प्रसिद्ध व्यापारी थे। वे मिट्टी को भी हाथ लगाते तो सोना हो जाता। उन पर लक्ष्मी मैया की विशेष कृपा थी। उनकी 2 दुकानें थीं। उन्हें दोनों दुकानों से मुनाफा होता था। क और ख अनुच्छेद पढ़कर आप पाएंगे कि वास्तव में ये दोनों समान हैं, केवल एक अंतर है। ख अनुच्छेद में संज्ञा लाला मुंशीराम के नाम का प्रयोग केवल एक बार किया गया है। बाद के वाक्यों में इस संज्ञा के स्थान पर वे, उन पर, उनकी, उन्हें जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, यह, कोई, कुछ आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन। 2 निश्चयवाचक सर्वनाम डेफिनेट प्रोनाउन। 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनडेफिनेट प्रोनाउन। 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। 5 संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन। 6 निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी भी वार्ता के प्रसंग में 3 प्रकार के पुरुष आते हैं। 1 वक्ता, बोलने वाला। 2 श्रोता, सुनने वाला। 3 अन्य, जिसके बारे में कहा जाता है। कहने वाले, लिखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले या किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। क उत्तमवाचक सर्वनाम। बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, मैंने, हमने, मुझे आदि। ख मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, आपको, तुम्हें आदि। ग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सुनने या बोलने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, यह, वे, ये, उसे, उनका, उन्हें आदि। आप का प्रयोग निजवाचक के रूप में अथवा आदरार्थक मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के लिए होता है, जैसे मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, निजवाचक। आप यहां बैठिए,
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुलसीदास महान कवि थे। आपने रामचरितमानस की रचना की है। अन्य पुरुषवाचक। वचन उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। एक वचन सिंगुलर। मैं, मुझे, मेरा, मेरी, तू, तुझे, तेरा, यह, वह, उस, इस। बहुवचन प्लूरल। हम, हमें, हमारा, हमारी, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपको, आपका। ये, वे, इन, उन, इन्हें, उन्हें। दो निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का निश्चित बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, यह तुम्हारा घर है, वह मेरा घर है, यह सो रहा है, वह जा रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम से दूर या समीप के पदार्थों या व्यक्तियों का निश्चित बोध होता है। जैसे यह, ये समीपवाची और वह, वे दूरवाची सर्वनाम हैं। 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित पदार्थ या व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। पानी में कुछ गिर गया है, शायद बाहर कोई है, शायद कोई आया है, किसी का बैग गिर गया है, बाजार से खाने के लिए कुछ ले आना। किसी अनिश्चित वस्तु, घटना, व्यापार के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्रयुक्त किए जाते हैं। प्राणियों के लिए कोई, किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तथा पदार्थों के लिए कुछ का प्रयोग किया जाता है। 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या पदार्थ के विषय में प्रश्न का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसने, कब आदि। प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए कौन, किसे, किसने का प्रयोग करते हैं तथा अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए क्या का प्रयोग होता है। जैसे बाहर कौन दौड़ रहा है, तुम क्या लेकर आओगे, कल तुम किससे बात कर रहे थे, यह गिलास किसने तोड़ा है। 5 संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंध ज्ञात हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसने, उसने आदि। जिसने बच्चे को डूबने से बचाया, उसने ही इनाम पाया। जिसकी लाठी, उसकी भैंस। जो करेगा सो भरेगा। यह वही लड़का है जिससे तुम मिलना चाहते थे। 6 निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निज के लिए, अपने लिए प्रयुक्त होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद आदि। हमें अपना कार्य अपने आप करना चाहिए। वह सारा कार्य आप ही कर चुका था। कवि ने स्वयं कविता सुनाई। उसने खुद को खुदा समझ रखा है क्या। सर्वनाम रूप रचना से संबंधित
कुछ विशेष तथ्य। 1. सर्वनाम की विभक्तियां शब्दों से मिलाकर लिखी जाती हैं, जैसे मैंने, मुझसे, मुझको, उसने, हमको, उस पर, हमने आदि। 2. संज्ञा की भांति सर्वनाम लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। लिंग का पता क्रिया के रूप से लगता है, जैसे बालक जा रहा था, वह गिर गया, पुल्लिंग। बालिका जा रही थी, वह गिर गई, स्त्रीलिंग। 3. कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम परिमाण तथा संख्या दोनों का बोध कराता है, जैसे सब्जी लेने जा रहे हो, बाजार से कुछ ले आना। तुम्हारे पास इतनी पुस्तकें हैं, मुझे कुछ दे दो। 4. आदरार्थक संज्ञा शब्दों के लिए सर्वनाम भी आदरार्थक बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे पिताजी घर आ गए हैं, वे आराम कर रहे हैं। 5. अधिकार या अभिमान प्रकट करने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम खाना खा रहे हैं। 6. कोई और कुछ का बहुवचन किन्हीं तथा कुछ होता है। कोई और किन्हीं का प्रयोग सजीव प्राणियों के लिए होता है और कुछ का प्रयोग निर्जीव प्राणियों के लिए होता है। कीड़े मकोड़े आदि के लिए कुछ का प्रयोग होता है। 7. क्या का रूप सदैव एक जैसा रहता है, जैसे क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे थे वे सब, तुम क्या करोगे, हमने सीखा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सर्वनाम का रूप दोनों लिंगों में समान रहता है। वचन और कारक के अनुरूप इसका रूप परिवर्तित होता है।